morning students. Today we will continue class 11 subject accountancy. Our topic double entry system. जो पहले से हमारा चल रहा है हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. In last lecture you have done personal account. हमने इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया था. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में सीख लिया. पर्सनल अकाउंट के जो टाइप्स थे उनके बारे में हम सीख चुके हैं. As you know, classification of accounts are two types of category, personal and impersonal. Personal हम कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे impersonal account. Impersonal account are categorized in two category, real account and nominal account. Now I am continue with real account. I am starting with real account. What is real account? Real account are those types of account which are measured in terms of money. इसमें हम उन्हीं अकाउंट्स को लेंगे जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. इसके में दो ही पॉइंट्स हैं, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी सेकेंड हमारा इसमें पॉइंट है which are the property of the business. रियल अकाउंट में वही अकाउंट्स आएंगे जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर करें, मनी के टर्म्स में. और सेकेंडली वो क्या होनी चाहिए हमारी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस. इन्हीं दो को हम रियल अकाउंट में अकाउंट करते हैं. अब मनी के टर्म्स में कैसे मेजर हो? फॉर एग्जाम्पल आपने टेबल परचेज किया, इसकी आप बुक्स में एंट्री नहीं कर सकते हो जब तक आपको टेबल का रेट, टेबल की वैल्यू नहीं पता. अगर आपको पता है ये टेबल 1000 रुपीज की है, यू कैन इजीली मेंशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. इसका हम एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगे रियल अकाउंट के. कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग, ऑल ऑफ योर एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे हैं जो रियल अकाउंट्स में आएंगे जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस आपको इसके लिए पहले बता चुकी हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस को हम एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज असेट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस ये फर्म की क्या होती हैं? असेट्स होती हैं विच आर परचेज्ड फॉर यूज इन द बिजनेस, जो बिजनेस में यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए खरीदी जाती हैं. नॉट परचेजिंग फॉर सेल, जो सेल करने के पर्पस से खरीदी जाती हैं, उन्हें हम असेट्स में हम काउंटिंग नहीं करते हैं, असेट्स में इंक्लूड हम नहीं करते हैं. नाउ वी विल टेक रियल अकाउंट्स का रूल क्या है. रूल ऑफ रियल अकाउंट दैट इज डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out. जो फर्म में आएगा, जो भी प्रॉपर्टी फर्म में आएगी उसको हम डेबिट करेंगे, जो प्रॉपर्टी फर्म से चली जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे. मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया. हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसके रूल को समझने के लिए. फर्नीचर परचेज ऑफ ₹20,000 इन कैश. आपने कैश में फर्नीचर परचेज किया 20,000 रुपए का. एज यू सीन इन द एग्जांपल, जैसा आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, फर्नीचर भी आपका असेट्स है और कैश भी आपकी असेट्स है, मींस प्रॉपर्टीज है. फर्नीचर और कैश दोनों प्रॉपर्टी हैं. जब आप फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो आपको उस पर्सन को, उस शॉपकीपर को कैश देना पड़ेगा. तो फर्नीचर खरीद कर अपने घर ले आए और कैश आप उसको दे आए. तो सेम रूल वी विल अप्लाई. डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास फर्नीचर आ गया, हम क्या करेंगे फर्नीचर को डेबिट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट. कैश हमारे पास से चला गया, जो चला गया, जो गोज आउट है, जो चला गया उसे हम क्या कर देंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट. 20,000
2000। अंडरस्टैंड, रियल अकाउंट में हमने बात की है टू टर्म्स की, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल आपके सामने है, बहुत सारे हैं, कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, आप मशीन या अकाउंट लिख सकते हैं, अलॉट ऑफ टर्म्स। देन रूल्स है, रूल इसका है बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ फॉर्म में आ रहा है उसको आप डेबिट कर दीजिए एंड जो कुछ फॉर्म से जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। हमने एग्जांपल लिया है, फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज करके आप अपने घर ले आए। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने बिजनेस में ले आए। तो जब आप फर्नीचर ले आए हो तो फर्नीचर डेबिट होगा। फर्नीचर को खरीदने के लिए आपको 20,000 रुपए कैश देने पड़े, तो कैश विल बी गोज आउट फ्रॉम द फर्म। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की टू टाइप्स होती हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट and second one is your intangible real account. Tangible real account, नाम ही बता रहा है tangible, which can be seen, which can be touched, which can be feel, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, that are in the intangible real account। वो टेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आती हैं। हम बात कर रहे हैं टेंजिबल रियल अकाउंट की। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल वही है, कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है आपका, ये सभी आ जाएंगे हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट। नाउ हम डिस्कस करते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट की। इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होती है? विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी फेल्ट, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, which cannot be touched, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, but their value can be measured in terms of money, उनकी वैल्यू मनी के टर्म्स में होती है। उसके आपको एग्जांपल है गुडविल। गुडविल क्या होता है स्टूडेंट्स? गुडविल इज द रेपुटेशन, आपकी सोसाइटी में कितनी अच्छी रेपुटेशन है। किसी की रेपुटेशन गुड होती है, किसी की बैड, तो गुड रेपुटेशन का बेनिफिट मिलता है, बैड रेपुटेशन के नुकसान होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। इट मींस आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन आपको इफेक्ट करती है, इसलिए हम गुडविल को मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। सेकंड वन आपका एग्जांपल इसमें हम ले लेंगे पेटेंट्स अकाउंट, पेटेंट्स, ठीक है। देन हम ले लेंगे ट्रेडमार्क अकाउंट। ये ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल जिन्हें हम which cannot be seen and cannot be touched, but their value can be measured in terms of money, जिनकी वैल्यू हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। This is all over about real account। रियल अकाउंट में ये सब कुछ आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी। हमारा थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा होगा? थर्ड हम बात करेंगे हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। नॉमिनल अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। कितना एक्सपेंसेस हुआ फर्म को, कितना इनकम हुआ। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस करेगा खर्चे भी होंगे और आय भी होगी, दोनों चीजें होंगी। इसके हम रूल की बात करें, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंसेस है, जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको डेबिट कर दो। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, फर्म को जो भी इनकम हो रही है उनको क्रेडिट कर दो। हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल इसके बन जाते हैं हमारे पास, आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कमीशन पेड, रेंट पेड, और अगर आप इनकम की बात करते हैं तो रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड,
Okay students, now we will continue. We will check out with the help of example. We will take an example. हम एक example लेंगे जिसकी हेल्प से बताएंगे कि पर्सनल अकाउंट कैसा होता है, रियल कैसा होता है एंड नॉमिनल अकाउंट कैसा होता है। हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, कुछ हमें उनको कैटेगराइज करना है तीनों कैटेगरी में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्लासिफाई इनटू कैटेगरी। लाइक आपके पास कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का किसमें आएगा, पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में? यस, पर्सनल अकाउंट में आएगा। फिर हम बात करते हैं कैश पेड या हम बात करें कैश रिसीव्ड। अब देखिए ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, कैश पेड, कैश रिसीव्ड। पेड हो या रिसीव्ड, दोनों में कैश कम आ रही है, कैश इज अ प्रॉपर्टी, सो यस इन दोनों का आंसर है आपका रियल अकाउंट। फिर हम बात करते हैं कमीशन पेड एंड कमीशन रिसीव्ड। पेड है चाहे रिसीव्ड है, दिस इज कमीशन, दिस इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। ओके स्टूडेंट,